नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। आज हमारे साथ खास मेहमान जो है मिश्रा साहब मौजूद हैं। वो सुप्रीम कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता, तमाम मुद्दों पे लगातार चर्चाएं करते रहे हैं और आज खास मुद्दा ये है, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, दिग्गज नेता संजय सिंह को जो है जमानत मिल गई है। जी हाँ, कल के दिन में ही जो है हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में जो है जा चुके हैं और आज जो है उनके बड़े नेता को जो है जमानत मिल चुकी है। यानी सबसे बड़ी खबर यही है कि इंडिया अलायंस को चुनाव से पहले बड़ी जो है कामयाबी हाथ लगती दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसके साथ यह भी है कि जिन मामले में अरविंद केजरीवाल साहब भी गए हैं, उसी मामले में जो है संजय सिंह भी गए थे। तो क्या अब जो है जमानत मिलने के बाद क्या केजरीवाल साहब भी बाहर आ पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल। तो इन सब चीजों पे जो है जो बारीकी से जो जवाब दे पाएंगे वकील साहब ही दे पाएंगे, क्योंकि कानूनी दाव पेच जो है इस पूरे मसले पे जो है देखा जा रहा है। PMLA एक्ट को भी जो है इस पे देखा जा रहा है। तो ज़्यादा कुछ बातचीत करेंगे मिश्रा साहब जी से और जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कि इस जमानत को कैसे देख पा रहे हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद, करीब 6 महीने के लंबे सफर तय करने के बाद फिलहाल जमानत मिल ही गई है उनको, संजय सिंह को। अब कैसे देख पा रहे हैं, अचानक से ये खबर आई, कैसे लगी? देखिए, कोई जमानत से छूट के आता है तो उसको अच्छा ही लगेगा। मुझे भी अच्छा लगा और जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं उनको भी अच्छा लगा, इंडिया अलायंस के लोगों को भी अच्छा लगा। इसके साथ में इसका ये पॉइंट नंबर 1 था। पॉइंट नंबर 2, PMLA एक्ट में, PMLA एक्ट होता है, PMLA एक्ट के अंदर में इनको लिया गया था। PMLA एक्ट के जो सेक्शंस हैं वो ED के अंदर में आते हैं, दायरे पर आते हैं। PMLA एक्ट के अंदर में कोई भी चीज़ है, ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ED यदि अपने आप को कॉन्फिडेंटल तरीके से प्रूव कर दी कि यह व्यक्ति के पास सफिशिएंट ग्राउंड है, सस्पिशियस ग्राउंड है और इस व्यक्ति को डिटेन करना आवश्यक है, तो उसको जुडिशरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती। आई एम स्पीकिंग वेरी फ्रैंकली। तो इस आधार पर वो संजय सिंह को ले गई, इस आधार पर वो बहुत सारे नेताओं को ले गई और बहुत सारों का नाम वो जोड़ भी रहे हैं। ये इसका पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 3, PMLA एक्ट में और किसी भी एक्ट में कोई भी व्यक्ति डिटेंशन में है, यानी उसको कस्टडी में रखा गया है, कोर्ट को यह लगता है कि इस व्यक्ति की 6 महीने से भी चार्जशीट की सप्लाई नहीं होगी, चार्जशीट का मतलब पुलिस की रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें, उस ग्राउंड पर भी बेल का प्रावधान किया गया है। पॉइंट नंबर 2 इसी का सब पॉइंट, यानी पॉइंट नंबर 3 का सब पॉइंट 2, आर्टिकल 21 का जो इसमें पावर पूरा दिया गया है, उसमें किसी व्यक्ति को लाइफ के साथ में उसके फ्री एक्सप्रेशंस के भी पावर्स दिए गए हैं। उस सारी चीज़ों को लेकर के, जिसमें दैहिक स्वतंत्रता एक शब्द होता है, आप सारे लोग जानते हैं, दैहिक स्वतंत्रता जो मैंने आपसे बोला है, वह सारी चीज़ें जो है तो आर्टिकल 21 में स्पष्ट तरीके से बोली गई हैं, जिसको लेकर के संजय सिंह को यह भी बेनिफिट मिला है। इसके साथ में मैं 2 चीज़ें और भी बोलना चाहता हूँ कि इसी के अलावा यह 2 करोड़ का मामला है, कोई बहुत बड़ा मामला यह नहीं है कि बहुत बड़ा मामला है इसको लेकर के इनको दिक्कत होगी। पॉइंट नंबर 3 इसी का अगला, कोर्ट ने यह भी कहा है कि 6 मंथ से आपने इनको डिटेन करके रखा है, यदि आपको क्या आगे की और ज़रूरत है तो कोर्ट के सामने इन्होंने एक्सप्रेशन में अपने यह बोल दिया, कोर्ट ने बोल दिया, यानी EDs के लोगों ने बोल दिया कि हमें अब ज़्यादा आवश्यकता शायद नहीं है, या उनकी पूछताछ जो चीज़ें इनकी होनी थी वो लगभग हो सकता है कि हो गई हो। या इसी का नेक्स्ट ग्राउंड, कोई भी व्यक्ति यदि डिटेंशन में है तो यह सबसे पहले उम्मीद की जाती है कि बाहर निकल के सबूतों को, गवाहों को छेड़छाड़ तो नहीं करेगा, इन्फ्लुएंस तो नहीं करेगा ना पब्लिक को, और इसके साथ में जो इस केस से जुड़े हुए लोग हैं, विटनेस हैं, उनको कहीं ना कहीं प्रभावित तो नहीं करेगा। तो यह भी संजय सिंह के हाथ से भी चीज़ें निकल चुकी होंगी, या हो सकता है कि उनको लगता हो कि संजय सिंह का रोल कम है, ज़्यादा है, जो भी है, यह एक अलग विषय है, वो तो ED की चार्जशीट पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। इसी के साथ में 7वें नंबर जो ग्राउंड है कि यदि कोई व्यक्ति का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड न हो तो भी कोर्ट उस पर कंसीडर करती है कि पूरा साफ सुथरी छवि का है, हो सकता है इसको गलत तरीके से साबित किया जा रहा हो। पॉइंट नंबर 8 इसके साथ में यह भी है कि जो संजय सिंह है वो राज्यसभा के मेंबर हैं और वो प्रेजेंटेशन देने के लिए पार्लियामेंट के लिए भी पूरा तरीके से वो इलेक्टेड है। इसके साथ में वो पब्लिक फिगर भी है। इसी का पॉइंट नंबर 9, वो किसी बड़ी पार्टी के पार्टी के नेता भी हैं। तो यह भी उम्मीद की जाती है कि पॉलिटिकल तरीके से भी इन्फ्लुएंस से, इंटेंसली मैनिफाइड तरीके से भी हो सकता है कि लोग इसमें यह काम कर रहे हों। तो ये कई बिंदु उसमें निकल के आते हैं। किसी भी केस का जमानत होने का मतलब यह नहीं होता है कि एक ग्राउंड पर उसमें जमानत दी गई होगी, कई सारी चीज़ों को कोर्ट को सेटिस्फाइड भी करने की ज़रूरत होती है। इसके साथ में कोर्ट ने यह भी अपने चीज़ों में बोल दिया होगा
कि इनको ऑनलाइन भी प्रेजेंटेशन की ज़रूरत पड़ती है तो आप बुला लीजिए। कंडीशनल बेल भी होती है कई बार। कंडीशनल बेल में यानी आपको जब ज़रूरत होगी तो आप इनको बुला लेना, या महीने में 15 दिन में आपके पुलिस स्टेशन यानी जो ईडी का पुलिस स्टेशन ऑफिस होगा उस ऑफिस में ये अपना वहाँ पर हाजिरी रोमंचा में लगाएंगे। तो यह भी एक ग्राउंड होता है। तो इन सारे आधारों पर और भी बहुत सारे आधार हो सकते हैं, मेडिकल भी हो सकता है, अब उसमें कई सारे ग्राउंड्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के आधार पर कोई भी व्यक्ति को ध्यान रखने की आवश्यकता है कि उसके एक ग्राउंड बनते हैं बेसिक तरीके से। और इसके साथ में पीएमएलए एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे जजमेंट्स हैं, जिस जजमेंट का मैं यहाँ पर ब्रीफिंग करना अभी उचित नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि यदि वो करूँगा तो एक एक जजमेंट 10-10, 15-15 मिनट का टाइम लेगा। इसी के साथ में मैं यह भी बोलना चाहता हूँ 21 मार्च 2021 से यह क्राइम्स जो है चल रहा है। अभी तक में मुझे लगता है 27 अक्टूबर से जुडिशियल कस्टडी मिस्टर संजय सिंह जी हैं। आज तक, आज यानी आज की मैं बात करूं, आज 2 अप्रैल 2024 है, लगभग 6-7 महीने का टाइम पूरा हो चुका है। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट एनडीपीएस के लिए भी और पीएमएलए एक्ट के लिए भी हैं इसी तरह से कि यदि 6 महीने तक कुछ भी कार्यवाही पुलिस की तरह से शून्य के बराबर है, चार्जशीट नहीं फाइल है, विटनेसेस का एग्जामिन नहीं शुरू हुआ है, ट्रायल की प्रोसीडिंग नहीं हो पा रही है, तो फिर वो बहुत बड़ा ग्राउंड बनता है और उस आधार पर किसी भी व्यक्ति को जमानत दी जा सकती है। ये ऐसे बहुत सारे जजमेंट है, बहुत सारे जजमेंट की कॉपीज भी हैं। ये सारी चीज़ें ग्राउंड पर आती हैं। और इसके साथ में जब केजरीवाल जी को जब मास्टर एक्यूज्ड बना दिया गया तो बहुत सारे को एक्यूज्ड हो गए। एक होता है किसी भी केस में, क्रिमिनल केसेस में एक मास्टर एक्यूज यानी मेन एक्यूज्ड, और सारे जो और उनके सहपाठी सहयोगी होते हैं उनको को एक्यूज्ड बोला जाता है। इस केस में जैसा मैं सुनने में आ रहा है कि इसमें मेन एक्यूज्ड जो है केजरीवाल जी का नाम दिया है। हो सकता है क्या सही गलत है, आप लोग क्रॉस वेरीफाइड कर लेना। जैसा मैंने सुना है वो सारे मुद्दों के आधार पर यदि वो हैं तो ये सारी चीज़ें जो है तो फिर ये लगता है कि कोई एक्यूज्ड जितने भी होंगे सारे के सारे अपना जमानत का यही ग्राउंड, सेम ग्राउंड से बना करके बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। जिसमें संजय सिंह पहले हैं, उनको इसमें लाभ मिला है। ध्यान रखने की आवश्यकता यह भी है कि यह मैटर जिसने भी जमानत दिया है, जैसे ऑनरेबल जस्टिस खन्ना के बेंच से हुआ है, तो वे सारे जितने भी और एक्यूज्ड हैं वो सबके मैटर वहीं से जाएंगे। और यही बेल का ऑर्डर जो संजय सिंह का बेल का ऑर्डर है सब लोग अटैच्ड भी करेंगे, यानी उनका ग्राउंड भी बनाएंगे कि आपने इसी ग्राउंड पर उनको दिया, मुझे भी दीजिए। मतलब आप वकील साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जिन जिन नेताओं को जो है इसी सेम मामले में जो है जेल में डाला गया है, कस्टडी में जो है, क्या लगता है कि अब इसके आधार पे ही जो है एक पुख्ता सबूत उनके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ। और इसी के आधार पे जो उनको भी बेल मिल सकती है, इसी के आधार पर जाएगी, क्योंकि मेन एक्यूज्ड इसमें वो बोलेंगे, कोर्ट बोलेगी कि मेन एक्यूज्ड तो आपके अंडर में है ही है। कोई एक्यूज्डों से ये होता है कि इनका थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि इनका पार्टिसिपेशंस रहा हो सकता है कि मैंने किसी से थोड़ा सा ही कम रहा हो, तो वेटेज देखती है कोर्ट कि किसकी कितनी ज़रूरत है आपको, उसके आधार पर कोर्ट डिसाइड करती है। ध्यान रखने की आवश्यकता इसके साथ में 2-3 और चीज़ें हैं। इसमें लगता है मुझे 6-7 एक्यूज्ड हैं, सिमिलर ग्राउंड्स के आधार पर उनकी थोड़ी सी 2-4 प्रेयर हो सकती है, या 2-4 ग्राउंड्स हो सकता है डिफरेंट हो जाए, पर इस क्योंकि सिमिलर सबके ही मैटर हैं। कोई राज्यसभा है तो कोई और एमएलए है, कोई मिनिस्टर है, यही सारे एज का फैक्टर भी बताएंगे। क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी अब रास्ता क्लियर होता दिखाई दे रहा है, अब उनकी भी जो है जमानत मिल सकती है इसी मामले में? अभी उनको टाइम लगेगा। देखो मैं एक शब्द में बोल दूं, एक उसको थोड़ा टाइम चाहिए, क्योंकि अभी कोर्ट उनको रिमांड पर भेजी है 15 दिन के लिए, शायद मुझे जहाँ तक नॉलेज है। रिमांड में इसका मतलब है कि जुडिशियल इंक्वायरीज भी होंगी, बहुत सारे क्रॉस वेरीफाइड क्वेश्चंस भी होंगे, और ईडी कोर्ट से इस तरह से रिमांड पर रिमांड लेती जाएगी। यह आवश्यक और अधिकांशतः ऐसा होता है कि यदि एक व्यक्ति के ऊपर कोई भी एफआईआर हो गया, पुलिस कोशिश करती है कि 10-5 और भी कर दे। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। फिर उसको निकालना थोड़ा सा ना टफ काम होता जाता है जैसे जैसे बढ़ता मैटर। इसी के साथ में इस केस में उनको मास्टर एक्यूज्ड बना दिया है। इसी के साथ में लेन देन के मामले में आपने देखा कि 84 लाख के आसपास में मुझे लग रहा है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर थे दिल्ली के, उनके द्वारा किया गया है पेमेंट। 2 करोड़ के आसपास में संजय सिंह के द्वारा किया गया है, मनीष सिसोदिया उनका नाम। तो ये सारे ऐसे ही सबके नाम डिस्क्लोज हो रहे हैं। अभी कुछ और भी नाम जो है तो इनसे जुड़ते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा मतलब मामला अभी बढ़ेगा, अभी थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। इनको भी बेल मिलेगी, पर थोड़ा सा मतलब मुझे लग रहा है कि थोड़ा टाइम चाहिए अभी, जिस तरह से कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है और ईडी जिस तरह से टाइम मांग रही है। उसे है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से जो है उनके तमाम बड़े नेताओं की जो है गिरफ्तारी हो रही थी, अब इस
जो है जमानत होने के बाद जो है क्या लगता है कि उनके लिए अब सारे दरवाजे खुलते हुए नजर आ रहे हैं? कोई खुशी? केस में यदि मैं 100% की बात करूं, पूरा मोटा मोटा केस में 100% है, तो ये मान सकते हो कि 10%। ये जमानत मिलना किसी केस का बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं होता है, पर जमानत मिलना भी पूरी केस का, यानी आपका केस तो ट्रायल में चलेगा ही चलेगा, वो क्या होगा उसका रिजल्ट इज द डिफरेंट पार्ट ऑफ द केस, पर आपको जमानत मिल जाए तो उस पूरे केस का आपको 10% का रिलीफ अभी, जब तक उसका ऑर्डर नहीं आता। कस्टडी में जा सकते हैं? वो तो फाइनल ऑर्डर आने के बाद, ऑर्डर में अब डिटेंशन का ऑर्डर होगा और कोर्ट को बीच में लगता है तो ऑर्डर पास करने से पहले वो थोड़ा सा पहले आपको बुला सकती है और कस्टडी भेज सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब, आपने बेशकीमती समय देकर के हमारे दर्शकों को जो है समझाया बताया। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि संजय सिंह की जो है जमानत मिल गई है। आम आदमी पार्टी के बीच में खुशी की लहर दौड़ती हुई जो है दिखाई दे रही है, यानी कि कहीं ना कहीं चुनाव में जो है इसका बड़ा फर्क देखने को जरूर मिलेगा। हालांकि जमानत के बाद आम जनता क्या सोच रही है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं कि वीडियो कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। फिलहाल के लिए इजाजत, देखते रहिए DSO न्यूज़। धन्यवाद।